जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटिव। यानी लिमिट्स के केसेस में अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव के केसेस में हम कैसे लिमिट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लोग अनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0 बाई 0 का फॉर्म देख लिए हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का हो, ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में बेसिक पढ़ते हैं। अब जरा समझिएगा, एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है। अगर हम इस फंक्शन में 1 बाई एक्स में अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें यानी 1 से हम इसमें डिवाइड करें तो ये हमको क्या देगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करें 10 कर दे तो क्या देगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10 और 1 बाई 10 की वैल्यू कितना मिलेगा हमको 0.1। अगर x की वैल्यू हम 100 कर दे तो ये 1 बाई 100 देगा और 1 बाई 100 की वैल्यू मिलेगा 0.01। इसका मतलब है अगर हम x इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो जो fx है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करते करते x टेंड्स टू इन्फिनिटिव रख दे, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव रख दे, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 1 है 10 है 100 है 1000 है 10,000 ऐसे बढ़ाते 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 अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटिव रख दे, अब इन्फिनिटिव तो कोई वैल्यू रख नहीं सकते हम, इसलिए x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के अप्रॉक्स रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इन्फिनिटिव के अप्रॉक्स रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 1 बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव क्या है, ये जैसे ये अगर एक्सिस है तो ये नंबर x की वैल्यू इंक्रीज होते 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 इधर आता है प्लस इन्फिनिटिव और इस साइड आता है माइनस इन्फिनिटिव। प्लस इन्फिनिटिव का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, और माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत छोटा नंबर है। तो ये बहुत बड़े नंबर से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये वैल्यू किस साइड जा रही है, अगर देखें तो पहले 1 आ रहा था, फिर 0.1, फिर 0.01, तो ये 0.00000 बहुत बार इक्वल टू 1 आएगा ऐसा। तो ये अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, अप्रॉक्स 0 के इक्वल होगा। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा। सेम इस साइड भी बन जाएगा ऐसा। ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 बाई एक्स करे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 0। क्यों, क्योंकि देखिए ये x है, अगर हम इसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो उस केसेस में ये वैल्यू कम होती जाएगी कम होती जाएगी और अप्रॉक्सीमेट क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब भी हम किसी भी नंबर में इन्फिनिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, जब भी हम किसी नंबर में इन्फिनिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर हुआ। जब भी जैसे मान लीजिए 10 बाई इन्फिनिटिव है तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0। ये काफी बड़ा नंबर है, इतना बाई इन्फिनिटिव है तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0, क्योंकि इन्फिनिटिव बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़े नंबर में से किसी नंबर में डिवाइड करें तो बहुत छोटा नंबर आएगा, और वो बहुत छोटा नंबर अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल मान के चलेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग इन्फिनिटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कैसे क्वेश्चंस होंगे तो चलिए इसको देखते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखे रहिएगा कि हम जब किसी बहुत बड़े नंबर से किसी बहुत छोटे नंबर में डिवाइड करेंगे या कोई भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो जो नंबर होगा वो हमको कैसा मिलेगा, वो हमको नंबर 0 देगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, यहां पे 4 कर लीजिए। चलिए ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, या एक दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 7, ऐसा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो
इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर कितना है, 2। और अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी उसमें पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगा, ये देगा इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, ये केस देगा। और ये फॉर्म कैसा हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर में जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो जब भी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किससे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर से। वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव में, तो ये ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव हमें क्या देगा, a प्लस बी बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 9 बाई एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। अब अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे हम बाद में देख लेंगे। अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, यानी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो लिमिट्स है वो सॉल्व अलग अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें सॉल्व करें इसी टाइप से, तो ये देगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्या है ये, a प्लस बी बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 3 प्लस 9 बाई एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर। हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो यहां पे हमको क्या देगा, ये a प्लस बी बाई इन्फिनिटिव प्लस 4 बाई इन्फिनिटिव स्क्वायर 3 9 बाई इन्फिनिटिव 8 बाई इन्फिनिटिव स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे b बाई इन्फिनिटिव, b कोई नंबर है और इन्फिनिटिव बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0। 4 बाई इन्फिनिटिव स्क्वायर, इन्फिनिटिव स्क्वायर और बड़ा नंबर है, जब उसमें हम 4 से डिवाइड, इसमें 4 डिवाइड करेंगे तो हमको कितना देगा, ये 0। सेम इसी तरीके से ये, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा a प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू a बाई 3, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर अगर इक्वल हो, वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर दोनों इक्वल हो, तो वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो a बाई 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आंसर आ रहा है ये आप ऐसे सॉल्व करोगे। डायरेक्टली ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां पे भी एक्स स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है, तब तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर दे देगा, अगर दोनों का पावर इक्वल है तो। ये चीज क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल रखते हैं, इसको रेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जब पावर सेम नहीं है, ऐसा हो सकता है कि पावर इक्वल ना हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अब रखते हैं 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जरा इन दोनों में देखिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए, तो क्या मिलेगा, सेम वही कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, जो मैक्सिमम पावर है उससे हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर हम मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो ये 7x क्यूब बाई एक्स क्यूब आएगा प्लस 9x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब 8x बाई एक्स क्यूब प्लस 6 बाई एक्स क्यूब अपॉन x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब 6x बाई एक्स क्यूब 5 बाई एक्स क्यूब, ऐसा मिलेगा। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये क्या मिलेगा, 7 प्लस 9 बाई एक्स
प्लस 8/x² और 6/x³ अपॉन ये 1/x प्लस 6/x² और 5/x³। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 7 देगा, यहां पुट करेंगे तो 9/∞, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये क्या देगा 0, ये 0, ये 0। तो आप देख रहे डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू 0 हो जा रही है, डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू 0 हो जा रही है। यहां पे देखिए, जहां पे है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये मिला हमको, ये क्या देगा 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 0 0। हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिए, ठीक है, ये समझ जाइएगा। 0 क्यों मिल रहा, अभी बताए थे कि बहुत बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड करें तो हमेशा वैल्यू क्या आपको मिलेगी 0, अप्रॉक्स 0 अपॉन ये भी हमको क्या देगा 1/∞, 1/∞ की वैल्यू मत कितना 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 7/0 और डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या होगा इन्फिनिटिव। तो इससे ये पता चला कि अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का कोई क्वेश्चन है और x टेंड्स टू इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो अगर न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, इस केसेस में उसका आंसर हमेशा क्या आएगा इन्फिनिटिव। दोनों का पावर अगर सेम है तो वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इस केसेस में हमको आंसर क्या मिलेगा, तो इस केसेस में हमको आंसर मिलेगा क्या इन्फिनिटिव। क्लियर हुआ, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेम थर्ड कॉन्सेप्ट, तो इसको रेज करते हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax प्लस by अपॉन ax² प्लस by, सेम ऐसे लिखा हुआ है, ax या फिर cx² प्लस dy ऐसा लिखा हुआ है। अब न्यूमरेटर का वेरिएबल जो मैक्सिमम पावर है, ये केवल y एक ही टर्म्स रखिए, ax प्लस b और cx² प्लस d। तो न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम पावर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। अब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ग्रेटर है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये क्या हमको देगा, किससे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर से, तो ये हमको क्या देगा ax/x² प्लस b/x² अपॉन cx² बाई x² प्लस d/x², ऐसा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं हमको क्या मिलता है। इस केसेस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव डिवाइड करिए तो हमको क्या देगा, ये a/x, x कट जाएगा, a/x बचेगा, प्लस b/x² अपॉन ये क्या देगा हमको c प्लस d/x², ऐसा मिला। अब हम इन्फिनिटिव पुट कर दे रहा है, इन्फिनिटिव लिमिट पुट कर दे रहा है, तो हमको ये क्या देगा, जैसे इन्फिनिटिव लिमिट पुट करेंगे तो a/∞ प्लस b/∞² अपॉन c प्लस d/∞², ऐसा मिला। a/∞ की वैल्यू कितना मिलेगा 0, b/∞² की वैल्यू 0, c प्लस d/∞² की वैल्यू 0, तो 0/c इज इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। तो तीन केसेस होते हैं इस क्वेश्चंस में। पहला केसेस क्या है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का पावर सेम है तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो उसका कोफिशिएंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ सकता है और सिंपली होगा, हम सॉल्व कर लेंगे, इतना लेंदी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, उस केसेस में हमको क्या मिलेगा, अगर न्यूमरेटर का पावर तो वो इन्फिनिटिव, न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो उसे सॉल्व करने पर आंसर हमको कितना मिलेगा इन्फिनिटिव, ठीक। और अगर डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, उस केसेस में हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0। तो इसके तीन आंसर होंगे, एक 0, एक इन्फिनिटिव और एक वेरिएबल, दोनों का सेम है, मतलब वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर दोनों का सेम है, दोनों सेम डिग्री के इक्वेशन है या सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो इस केसेस में हमको आंसर कितना देगा, वेरिएबल टू मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट। चलिए ये क्लियर हुआ, चलिए इसे नोट करिए। एक दो और अच्छे क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि ये इन्फिनिटिव के केसेस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अच्छे क्वेश्चंस है, देखिए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा।
इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जरा आपको ध्यान से सब पढ़िए। तो क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है n स्क्वायर, यहां पे कितना है n, क्या हम डिवाइड कर दे, नहीं, हर क्वेश्चन आपको एकदम बना बनाया नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिक्स मेथड को यूज करना पड़ेगा। अब जरा अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, ये AP में है, सम ऑफ AP क्या मिलेगा n/2 a + l, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हमें क्या मिलेगा n/2 a + l 1 + n अपॉन n स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करिए इसे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव n/2 1/2 बाहर कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव n का मल्टीप्लाई करिए तो n + n² मिला, ऐसा, ये x टेंस टू, ये n है ना, n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये n है और ये भी क्या होगा n होगा। भाई x कहां से आ जाएगा, x तो आ ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिमिट n टेंस, x क्यों आ जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये n/n² + n² अपॉन n² मिलेगा। 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हम क्या देगा 1/n + 1 अपॉन 1, और लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/0 + 1/1, और 1/0 देखिए ये, सॉरी 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या हमको देगा 0, तो 0 + 1/1 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 1/2। अब हमने इतना सॉल्व किया, आप इसके डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, कैसे, देखिए यहां पे दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, और ये 1/2 एक्स्ट्रा था, तो 1/2 इंटू इस टोटल की वैल्यू 1 आएगी ही आएगी, क्योंकि दोनों का पावर क्या है इक्वल है, तो दोनों का कोफिशिएंट यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1/1 आएगा 1, और 1 इंटू 1/2 हमको क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। सिंपल था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सेकंड देखिए एग्जांपल नंबर 2, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहां पे भी x लिखे हैं, ये भी n होगा, n टेंस टू इन्फिनिटिव फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n + 1 माइनस फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n का मतलब है इस n को उसके नेक्स्ट नंबर, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कब तक, जब तक 1 ना रहे। जैसे n का प्रीवियस नंबर क्या आएगा, उससे एक कम n-1, फिर उससे कम एक n-2, n-3 डॉट 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 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक माइनस करते रहेंगे, और इस केसेस का मल्टीप्लिकेशन ही उस नंबर का क्या कहलाएगा फैक्टोरियल। और ये हमको कहां पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इसे रेज कर दे रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल n + 1 माइनस n। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करें, नहीं, पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n टेंस टू इन्फिनिटिव फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बुक में ऐसे भी मिल जाएगा आपको, जनरली बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसा। ये साइन किसका है, फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल, ठीक है, RI है फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल n + 1 है, फैक्टोरियल n + 1 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, हमने बताया कि जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर उससे एक कम होगा, तो ये n + 1 को ब्रेक करेंगे तो n + 1, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा n, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा n-1, लेकिन हमको यहीं तक चाहिए, तो जहां रोकेंगे वहां पे फैक्टोरियल का साइन लगा लेंगे, यानी फैक्टोरियल n + 1 को हम n + 1 इंटू फैक्टोरियल n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको वही लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, अपॉन n + 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, ये हो गया।
कुछ कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? हाँ बिल्कुल, क्या? फैक्टोरियल n। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कॉमन लीजिए जरा। तो अगर हम फैक्टोरियल n कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? n प्लस 1 माइनस 1, ऐसा। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या दिया ये? 1/n। और 1/n है डिनोमिनेटर का पावर, न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो इस केसेस में हमेशा आंसर आपको कितना मिलेगा? 0। देखिए अब पुट करिए 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत लार्ज नंबर से नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर आएगा? 0। चलिए क्लियर हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन है। x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, अगर हम टोटल नंबर रखेंगे तो हमको कौन सा फॉर्म देगा? इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म देगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, इसमें मैक्सिमम x के पावर कितना आएगा? 10। यहां पे भी कितना है? 10। x टू द पावर 10 कॉमन निकाल लीजिए यहां से और यहां से भी, और उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लग गया आपका? चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे शेयर करें, ठीक है, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वैसे भी इतना पता ही है कि ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x प्लस 1 टू द पावर 10, x टू द पावर 10 कॉमन लीजिए जरा। तो देखिए क्या मिलेगा? तो x टू द पावर, पहले x कॉमन लेंगे तो क्या देगा? 1/1 प्लस x, 1/1 प्लस x टू द पावर कितना मिलेगा? 10, प्लस यहां करेंगे तो 1 प्लस 2/x टू द पावर 10 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पे करेंगे तो 1 प्लस 100/x टू द पावर कितना? 10 अपॉन, ये बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां भी x टू द पावर 10 कॉमन लीजिए तो क्या देगा? ये तो 1 हो जाएगा। ये क्या देगा? 10/x टू द पावर 10, ऐसा कॉमन ले सकते हैं ना? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना? चलिए ठीक है, ये से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटिव पुट कर दीजिए, और जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटिव आप इसमें पुट करेंगे तो ये हमको क्या देगा? 1 प्लस 1/इन्फिनिटिव टू द पावर 10, ऐसा होगा कि नहीं होगा? प्लस 1 प्लस 2/इन्फिनिटिव टू द पावर 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100/इन्फिनिटिव टू द पावर 10 अपॉन 1 प्लस 10/इन्फिनिटिव टू द पावर 10, ऐसा आएगा। इसके बाद ये तो क्वेश्चन ही था। ठीक है, आइए इस साइड देखते हैं। तो अब क्या बचा? अब क्या इसमें अब क्या सॉल्व करेंगे? तो 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है? 0, 2/इन्फिनिटिव की वैल्यू 0, 100/इन्फिनिटिव की वैल्यू 0, 10/इन्फिनिटिव की वैल्यू 0। तो ये 1 प्लस 0 बाई टू द पावर 10, 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर 10 1। तो 1 प्लस कितने टाइम्स 1? 1 2, ये डॉट 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 कितने टाइम्स था? 100 टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना? 100 टाइम्स अपॉन 1 प्लस 0 टू द पावर 10। तो 1 प्लस 0 टू द पावर 10 1 आया, और 1 प्लस 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 100। क्या मिल जाएगा हमको? 100 मिल जाएगा। चलिए, तो ये था इवैल्यूएशन किसका? अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटिव का। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्फिनिटिव के केसेस में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ग्रुप बढ़ाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।